अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास एडवांस ग्रुप थ्योरी का एक टॉपिक है कि फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है कि होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में है कि लेट जी स्टार एंड जी डॉट बी टू ग्रुप्स। मीन्स कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं अंडर टू डिफरेंट ऑपरेशंस। देन होमोमॉर्फिज्म फाई ऑफ जी अप्रोच टू जी प्राइम इज डिफाइंड हैज फाई ऑफ ए स्टार बी इक्वल है फाई ऑफ ए हैश फाई ऑफ बी। यहाँ पे जी हमारे पास डोमेन है जबकि जी प्राइम हमारे पास कोडोमेन है, जिसपे हमारे पास फंक्शन डिफाइंड हो रहा है कि अगर हम फाई ऑफ ए स्टार बी लें तो हमारे पास आंसर आएगा फाई ऑफ ए हैश फाई ऑफ बी। अब हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है कि एसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में है कि आ होमोमॉर्फिज्म फाई बिटवीन जी एंड जी प्राइम इज एसोमॉर्फिज्म इफ फाई इज वन वन एंड ऑन टू मीन्स के बाइजेक्टिव। ऐसी मैपिंग जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ वन वन एंड ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव हो तो उसे हम एसोमॉर्फिज्म कहेंगे। अब हमारे पास होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि नंबर 1 पे हमारे पास है कि फाई ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल है फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स। नंबर 2 पे है कि हमारे पास फाई ऑफ ई इक्वल है ई प्राइम। थर्ड पे हमारे पास है कि फाई ऑफ एक्स पावर एन इक्वल है फाई ऑफ एक्स होल पावर एन। फर्स्ट प्रॉपर्टी के प्रूफ में हमारे पास है कि फाई ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल है फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स। फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास होता है 1/फाई ऑफ एक्स अब जब हमें इससे इक्वल के दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 5x इक्वल है फाई ऑफ एक्स इनवर्स। क्योंकि अब हमारे पास फाई जो है वो हमारे पास होमो है तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास फाई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स इनवर्स। और जानते हैं कि एक्स और एक्स इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है ई के यानी आइडेंटिटी। हमारे पास फाई ऑफ ई इक्वल आ जाएगा ई प्राइम बाय रिजल्ट 2 के। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अगेन अब जब हम राइट साइड पे 5x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा फाई ऑफ एक्स इनवर्स फाई ऑफ एक्स इक्वल है अगेन फाई इज होमो फाई इज होमो तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक्स इनवर्स और एक्स इक्वल होता है आइडेंटिटी। तो अगेन हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ ई इक्वल है ई प्राइम। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल है फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स। उसके बाद हमारे पास है कि प्रॉपर्टी हमारे पास सेकंड है कि फाई ऑफ ए स्टार बी इक्वल है फाई ऑफ ए हैश फाई ऑफ बी। अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास इस मैपिंग में लेट बी इक्वल है ई। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा फाई ऑफ ए स्टार ई इक्वल है फाई ऑफ ए हैश फाई ऑफ ई। ए स्टार ई हमारे पास इक्वल आ गया ए यानी आइडेंट को अगर हम किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास या कोई ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमारे पास अगेन वही एलिमेंट आ जाता है। तो हमारे पास आएगा फाई ऑफ ए इक्वल है फाई ऑफ ए हैश फाई ऑफ ई। अब क्योंकि हमारे पास फाई ऑफ ए बहुत साइड पे है तो हमारे पास ये कैंसिल हो के हमारे पास इक्वल आ जाएंगे आइडेंटिटी जिसे हमने ई प्राइम का नाम दिया है। तो हमारे पास आ जाएगा ई प्राइम इक्वल है फाई ऑफ ई। अब हमारे पास प्रॉपर्टी 3 के प्रूफ में है कि फाई ऑफ एक्स पावर एन इक्वल है फाई ऑफ एक्स होल पावर एन। हम लेफ़्ट साइड को ले लेते हैं कि हमारे पास फाई ऑफ एक्स पावर एन इक्वल है फाई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई अप टू सन एक्स यानी एन टाइम्स मल्टीपल ऑफ एक्स। जब हम इन पे फाई अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा फाई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई फाइव एक्स मल्टीप्लाई अप टू सन फाइव एक्स। ये भी हमारे पास एन टाइम्स होगा।
तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा इक्वल है 5x⁴n इक्वल है 5x⁴n। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है जो हमने सेटिस्फाई करवा दी है। इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी थ्योरम की तरफ। तो थ्योरम में हमारे पास, क्योंकि थ्योरम था फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, तो उसकी स्टेटमेंट में है कि लेट फाई ऑफ जी अप्रोच टू जी प्राइम बी आ सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, देन जी नॉर्मल टू कर्नल फाई आइसोमॉर्फिज्म है जी प्राइम के। हमारे पास जी टू जी प्राइम कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, जिसपे हमने शो करवाना है कि हमारे पास जो जी नॉर्मल टू कर्नल फाई वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है जी प्राइम के। तो प्रूफ में हम चलते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ में डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास कर्नल 5 क्या होता है। तो कर्नल 5 हमारे पास इक्वल है करली ब्रैकेट जी बिलोंग टू जी सच दैट 5 जी इक्वल है ई। मीन्स कि अगर हम किसी जी के एलिमेंट पे 5 अप्लाई करें और इसका आंसर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, तो मीन्स कि वो हमारे पास कर्नल ऑफ 5 है। ई यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी है। अब हम डिफ़ाइन करेंगे जी प्राइम को। जी डिफ़ाइन है कि 5 जी सच दैट जी बिलोंग टू जी। मीन्स कि जी पर 5 अप्लाई करने से हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो हमारे पास जी प्राइम का होगा। उसके बाद हमारे पास आल्सो है कि जी नॉर्मल टू कर्नल 5 को हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास आएगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास होगा जी का, जिसे हम स्मॉल जी कहेंगे, और हमारे पास सेकंड एलिमेंट होगा कर्नल 5 का, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ जी बिलोंग टू जी। नाउ वी शो दैट जी नॉर्मल टू कर्नल 5 आइसोमॉर्फिज्म है जी प्राइम। सो वी डिफाइन अ मैप 5 of G नॉर्मल टू कर्नल 5 अप्रोच टू जी प्राइम, जिसमें हम डोमेन हमारे पास जी नॉर्मल टू कर्नल 5 होगी और रेंज हमारे पास जी प्राइम, जिसमें फंक्शन को इस तरह डिफाइन करेंगे कि हमारे पास आएगा 5 of G के इक्वल है 5 of G। जी के हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ जी नॉर्मल टू कर्नल 5 है के हैं, जबकि हमारे पास जो 5 of G है वो हम ऊपर जी प्राइम को डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास जी प्राइम में 5 G की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे। तो अब हम आइसोमॉर्फिज्म शो करवाने के लिए हमने तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करवाना है। फर्स्ट कि 5 इज़ होमो, सेकंड 5 इज़ वन या इंजेक्टिव, थर्ड के 5 इज़ सर्जेक्टिव, मीन्स कि 5 हमारे पास ऑन टू हो। तो अब हम सबसे पहले शो करवाएंगे कि हमारे पास जो 5 है वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट G1 के और G2 के बिलोंग टू जी नॉर्मल टू कर्नल 5, यानी हमारे पास G1 के और G2 के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास बिलोंग करते हैं जी नॉर्मल टू कर्नल 5 से। जब हम इस पे 5 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 of G1 के G2 के इक्वल है। बाय नॉर्मल डेफिनेशन हम इसे लिख सकते हैं कि हमारे पास 5 of G1 G2 मल्टीप्लाई के, यानी हमने के को एक साइड पे निकाल लिया। तो नेक्स्ट हम 5 of G1 जी के को लिख सकते हैं कि हमारे पास जब हमने कर्नल यानी के अप्लाई किया तो हमारे पास वापस वही फंक्शन आ गया। तो हमारे पास आ गया 5 of G1 G2 के प्लेस पे आ गया 5 of G1 G2। तो सिंपली क्योंकि 5 हमारे पास होमो है, 5 इज़ होमो, होम तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 5 of G1 के G2 के इक्वल है 5 of G1 G2। दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास हमने शो करवा दिया कि 5 इज़ होमोमॉर्फिज्म। 5 को होमोमॉर्फिज्म शो करवाने के बाद अब हमने शो करवाना है कि 5 इज़ 1 1। तो हमारी मर्ज़ी है कि हम 5 को या तो 1 1 शो करवा दें या हम वेल डिफाइंड 1 1 में हम क्या करते हैं कि प्री इमेजेस को लेके इमेजेस को शो करवाते हैं, जबकि वेल डिफाइंड में हम क्या करते हैं, इमेजेस को लेके प्री इमेजेस को शो करवाते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम 5 को 1 1 शो करवा रहे हैं तो हमारे पास 5 इज़ 1 1। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास G1 के और G2 के बिलोंग करते हैं जी नॉर्मल टू कर्नल 5, यानी G1 के और G2 के हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ
जी नॉर्मल टू कर्नल फाई है। देन वी शो दैट हमारे पास फाई ऑफ G1 के इक्वल है फाई ऑफ G2 के। तो दिस इम्प्लाइज कि हमने शो करवाना है कि हमारे पास G1 के इक्वल है G2 के। यहाँ पे हमारे पास 5 G1 के और 5 G2 के हमारे पास प्री इमेजेस हैं और G1 के इक्वल है G2 हमारे पास इमेजेस। क्योंकि हमने लेट किया कि 5 ऑफ G1 के इक्वल है 5 G2 के, कर्नल अप्लाई करने से हमारे पास आ गया 5 ऑफ G1 इक्वल है 5 ऑफ G2। जब हम 5 G2 को इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो हमारे पास आया जाएगा 5 ऑफ G1 मल्टीप्लाई 5 ऑफ G2 होल इनवर्स इक्वल है आइडेंटिटी। जैसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास फर्दर आएगा 5 ऑफ G1 5 ऑफ G2 इनवर्स इक्वल है आइडेंटिटी। यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि हमारे पास 5 ऑफ G2 होल इनवर्स इक्वल होगा 5 ऑफ G2 इनवर्स के। हमने सिंपली बस यहाँ पे क्या किया है कि G2 होल इनवर्स को G2 इनवर्स से चेंज कर दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हम जानते हैं कि फाई इज़ होमो, तो हम लिख सकते हैं कि 5 ऑफ G1 G2 होल इनवर्स इक्वल है आइडेंटिटी। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास फाई अप्लाई करने से आंसर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो वो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कर्नल फाई होती है। तो हम लिख सकते हैं कि G1 G2 इनवर्स बिलोंग टू कर्नल फाई। अब क्योंकि कर्नल फाई को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि G1 G2 इनवर्स बिलोंग टू के। तो जब हम बिलोंग का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा G1 G2 इनवर्स के इक्वल है के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, G1 इनवर्स को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड से, तो हमारे पास आएगा G1 इनवर्स G1 G2 इनवर्स के इक्वल है G1 इनवर्स के। अब हम जानते हैं कि G1 इनवर्स G1 हमारे पास इक्वल होगा आइडेंटिटी ई से। तो जब हम आइडेंटिटी को G2 इनवर्स के से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा G2 इनवर्स के इक्वल है G1 इनवर्स के। तो जब हम दोनों इनवर्स को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड, तो हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज G1 के इक्वल है G2 के। और यही हमने शो करवाना था जो कि हमारे पास इमेजेस हैं। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास फाई इज़ 1 1। तो अब हमने शो करवाना है कि फाई इज़ ऑन टू। तो फाई को ऑन टू शो करवाने के लिए हमारे पास है कि हैज़ फॉर एवरी फाई ऑफ G बिलोंग टू G प्राइम वी हैव G बिलोंग टू G। मीन्स के तमाम 5 G बिलोंग टू G प्राइम के लिए हमारे पास G बिलोंग टू G मौजूद है। जहाँ पे G प्राइम हमारे पास कोड मेन है जबकि G हमारे पास क्या है, डोमेन है। तो थस G के बिलोंग टू G नॉर्मल टू K सच डैट हमारे पास 5 ऑफ G के इक्वल होगा 5 G के। 5 ऑफ G के हमारे पास एलिमेंट ऑफ डोमेन है जबकि हमने उन्हें इक्वल शो करवाया 5 ऑफ G जो कि हमारे पास एलिमेंट ऑफ कोड मेन है। मीन्स के हमारे पास कोड मेन इक्वल हो गई क्या नाम है, रेंज के। तो दिस इम्प्लाइज के फाई इज़ ऑन टू। और ऑन टू की डेफिनेशन यही होती है कि अगर हमारे पास रेंज इक्वल टू कोड मेन आ जाए तो वो हमारे पास ऑन टू होगा। क्योंकि अब हमने एसोमॉर्फिज्म के लिए तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा दिया, मीन्स कि हमारे पास G नॉर्मल टू कर्नल फाई हमारे पास एसोमॉर्फिज्म होगा G प्राइम के। तो यही हमने प्रूव करना था जो कि जिसका नाम था हमारे पास फर्स्ट एसोमॉर्फिज्म थ्योरम। आई होप ये थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।